भक्तों को श्रावण मास और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग प्रकृति के वातावरण को देख रहे हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। ऐसा लग रहा है जैसे आनंद का अथाह साम्राज्य हरी चादर ओढ़े चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अब बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि श्रावण मास क्यों मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नक्षत्रों के आधार पर महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे वर्ष का पहला माह होता है चैत्र, जिसे चित्रा नक्षत्र के आधार पर उसका नाम रखा गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास श्रवण नक्षत्र के आधार पर श्रावण मास का नाम रखा गया है। कहा जाता है कि जब सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश करता है तब श्रावण मास प्रारंभ होता है। और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, मन के देवता भी हैं चंद्रमा, जिसके लिए कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता है। और मन क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फली। मन जब बड़ा प्रसन्न होता है तो हमें जीवन प्रसन्नमय लगता है। मन जब दुखी होता है तो सारा संसार हमें नीरस लगता है। पौराणिक कथाओं में आता है कि सनत कुमारों ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया है कि 12 मासों में सबसे प्रिय आपको कौन सा मास है। सनत कुमारों की बातों को सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों से कहा, हे सनत कुमारों, 12 मासों में से सबसे प्रिय मास है मुझे श्रावण मास, क्योंकि श्रावण मास में देवी पार्वती जी ने घोर तप किया और हरियाली तीज के दिन प्रसन्न होकर के मैंने माता पार्वती जी के मनोरथ को पूर्ण किया था, इसलिए मुझे श्रावण मास बहुत प्रिय है। दूसरी कथा आती है कि जब समुद्र का मंथन श्रावण मास में ही हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ, जब उसमें हलाहल विष निकला तो चारों ओर हाहाकार मचने लगा और सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। और कंठ में धारण करने से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ का विचित्र श्रृंगार है। सिर पर गंगा भी है, सिर पर चंद्रमा भी है। किसी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, जो चंद्रमा कलंकित है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, पूर्णमासी के दिन ही पूर्ण कलाओं में होता है, तो इस कलंकित चंद्रमा को आपने सिर पर शोभायमान क्यों किया? भगवान भोलेनाथ ने हंसकर के कहा, भले चंद्रमा कलंकित हो, कभी घटता है कभी बढ़ता है, पर मैंने सिर पर उसे इसलिए धारण किया है तो क्यों भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र जी। तो भगवान भोलेनाथ हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जीव कितना भी कलंकित हो, पर जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है तो भगवान के सिर का ताज बन जाता है। तो ये जो श्रावण मास है हमें शिक्षा देना चाहता है। देखिए, श्रावण मास में तो श्रावण मास में ही इंद्र देवता अपनी बारिश की कृपा बरसाते हैं, पर भगवान की कृपा को जो जीवन के अंदर जान लेता है, तत्व से जो भगवान को जीवन में पहचान जाता है, तो भगवान की कृपा तो सदैव अपने भक्त पर बरसती है। इसीलिए कहते कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं और प्यासे वही रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो हमें
सदैव प्रभु की कृपा के रस का पान करना है और तत्व के द्वारा परमात्मा को हम अपने जीवन के अंदर जाने तो सदैव हमारे जीवन में हरियाली रहेगी। यही श्रावण मास हमें ये शिक्षा देना चाहता है कि हम हरि से जुड़े रहें, हरि के चरणों से प्रीति लगाएं और जो हरि के चरणों से प्रीति लगाता है उसके जीवन में सदैव हरियाली रहती है। आप सभी भक्तों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण।